वेलकम टू जहीर अली ऑफिशियल्स। तो जूनियर साइंस टीचर का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो केमिस्ट्री की पहली टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर का। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर टेस्टिस एंड पीडीएफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूजन। क्या ना, डिफ्यूजन क्या होती है? एक गैस की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल। स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल इज कॉल्ड। किसी भी वेसल में से, किसी भी कंटेनर में से गैस के स्प्रेड होना हो जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके पास एक गैस है जो इस फॉर्म में है गैस, और जो दूसरी गैस है वो इस तरह गैस है। ठीक है। अब ये जो गैस है वो क्या हो जाती है? वो स्पॉन्टेनियसली यानी अचानक क्या हो जाती है? इसमें डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में पहले ऐसे थे, अब क्या हो गए? स्प्रेड हो गए। तो जैसे ही स्प्रेड होंगे तो यहाँ पर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगी। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी गैस का है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब जो लाइटर गैसेस होंगी वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगी, यानी लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली देन हैवियर गैसेस। हैवियर गैसेस से क्या होगी? रैपिडली डिफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि एक है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरी जो हमारे पास गैस है आप कंसीडर कर सकते हो ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें से जो इजिली स्प्रेड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? लाइट गैस है। और आप इसको लिख सकते हो कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इसकी कंपैरिजन कहेंगे ए गैस और बी गैस की। दिस इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ मास ऑफ बी गैस इन मास ऑफ ए गैस। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। ठीक है। अगर कंपेयर करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो दो ऑक्सीजन है यहाँ पर तो 32 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का एटम मास एक होता है तो दो का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कंसीडर करेंगे तो आर एच डिवाइडेड बाई आर ऑक्सीजन H2 एंड O2 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2। 32 की टेबल 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। यानी रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल 4 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है इसकी जो डिफ्यूजन होगी 4 टाइम्स ज्यादा होगी किससे? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है। तो आप सिंपली इस डिफ्यूजन को इससे समझ सकते हैं। उसके बाद है एक और कॉन्सेप्ट, इफ्यूजन। तो इफ्यूजन क्या होती है? इफ्यूजन होती है द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएं, बाहर निकल जाएं। कहाँ से? थ्रू टिनी होल। यानी आपके पास एक टिनी होल है, यानी किसी भी चीज में एक बिल्कुल बारीक सा होल है, सुराख है, उसमें से अगर गैस एस्केप हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इफ्यूजन कहेंगे। ये पूरी एरिया में से होगी और ये क्या होगी? टिनी होल में से होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टायर है, और टायर में क्या होता है? टायर में जहाँ पर जो है ना वो ओपनिंग होती है जहाँ से हम एयर फिल करते हैं। अगर यहाँ से एयर लीकेज हो रही है तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम इफ्यूजन कहेंगे। या एक और होता है कि आपके पास बैलून है जिसको हम बलून भी कहते हैं, उसमें हीलियम फिल होती है। एडवर्टाइजिंग बैलून में क्या होती है? हीलियम होती है। अगर वो किसी से कहाँ से कहाँ से भी क्या हो जाए? लीकेज हो जाए स्मॉल होल में से, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम इफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है गैस की वो है क्या? प्रेशर। अब प्रेशर किसे डिफाइन करते हैं? फोर्स exerted by gas molecules per unit area is called pressure, is called pressure। यानी सपोज करें कि किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स
जो है वो क्या है, कोई गैस किसी सिलेंडर में फिल्ड है। अब यहाँ पर दो टाइप की कोलेंस होगी। एक कोलेंस ये होगी कि आपस में मॉलिक्यूल्स खुद टकराएंगे, तो जो कोलेंस विथ ईच अदर होगी, कोलेंस विथ ईच अदर, वो क्रिएट करते हैं क्या, वो क्रिएट करते हैं टेम्परेचर। और जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कोलेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ वेसल और वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, उसके नतीजे में प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी वॉल्स ऑफ कंटेनर से करेंगे तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर की जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, हमें पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो आप इसको न्यूटन मीटर पावर -2 भी लिख सकते हैं। और दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो 1 पास्कल क्या हो जाएगा, 1 पास्कल 1 न्यूटन फोर्स एग्जर्टेड हो रहे हो किस पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो हम कहेंगे कि वो जो प्रेशर है वो क्या है, 1 पास्कल है। ठीक है, यानी 1 न्यूटन फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी क्या, प्रेशर। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 4, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ समथिंग, कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू रिड्यूस इन साइज। किसी भी चीज की साइज में जो रिड्यूस आ जाए, डिक्रीज आ जाए बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी बाय प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसेस क्या हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें जो, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं। इसी वजह से जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इजीली कंप्रेसिबल हो जाती हैं। यानी सपोज करें कि अगर किसी में गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे तो आप इसको इजीली कंप्रेस करेंगे, इजीली कंप्रेस करेंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इजीली कंप्रेसिबल। उसके बाद है मोबिलिटी। द एबिलिटी, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली, टू मूव फ्रीली इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी पार्टिकल का आज़ादी से मूव करना, फ्रीली मूव करने को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है गैसेज हैव हाई मोबिलिटी, गैसेज हैव हाई मोबिलिटी। गैसेस में जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाई मोबिलिटी होती है। क्योंकि गैस के जो है ना वो मॉलिक्यूल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि गैसेस में जो मोबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज नोन एज डेंसिटी। अब डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको आप रो के साथ लिखते हैं, ये जो सिंबल है इसको हम रो लिखते हैं ग्रीक में। और द रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। देन ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ गैसेस पे। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब में वी हैव स्मॉल मास ऑफ गैस। तो यानी 1 मीटर क्यूब में जो गैस का जो मास होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी ये जो मास होगा वो क्या होगा, स्मॉल मास होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि गैसेज हैव लो डेंसिटीज, गैसेज हैव
लो डेंसिटीज। ठीक है, क्यों लो डेंसिटीज गैसेस को होती हैं? डेंसिटीज को लो गैसेस इसलिए होती हैं बिकॉज ऑफ लाइटर मास। उनका जो मास होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। इन मोर वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करती हैं वो क्या करती हैं, ज्यादा करती हैं। क्यों? क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी खाली स्पेस होती है उसमें क्या हो जाती है, वो फैल जाती है। ठीक है, अब इस गैस की डेंसिटी को अगर आपको कोई कहे कि इंक्रीज करना है, डेंसिटी ऑफ गैस कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय कूलिंग। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? उसको कूल करके हम उस गैस की डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करें कि अगर हम इसको कूल करेंगे यानी इसका टेम्परेचर लो करेंगे, तो कूल में क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मॉलिक्यूल जैसे क्लोज हो जाएंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आज का ये था हमारा लेक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हिस्ट्री ऑफ मीटर का। तो मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।